Okay, everybody. So, in yesterday's lecture, we studied about the enlargement, and the video is already on YouTube. You can watch the video for the yesterday's lecture. And day before yesterday, we studied reflection and translation, and we were in the topic transformation. Today, we are going to discuss only rotation, that what a rotation is. So that this is the fourth one in the transformation chapter. So, number four. So it's rotation. ओके एज द नेम इंडिकेट्स जैसे कि आपको नाम इंडिकेट कर रहा है इट मीन्स दैट टू रोटेट अ शेप टू रोटेट अ शेप 90 डिग्रीज 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यही दो एंगल हैं जो कि आपको पेपर में टकरेंगे ठीक है बेटा 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज और 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज ओके इन एग्जाम जैसे मैं साथ बताता होता हूँ कि पेपर में कितने कितने नंबर्स के लिए आता है इन एग्जाम यू विल रिसीव द रोटेशन फॉर 3 मार्क्स ठीक है जी सो 3 मार्क्स के लिए आपको रोटेशन मिलेगी ओके हाउ टू स्कोर 3 मार्क्स सो 3 मार्क्स के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड इज नेम so you have to tell the examiner that what is the name of the transformation so that is rotation this is for 1 mark the second thing in Cambridge is angle so you have to tell 90 degrees or 180 degrees clockwise slash एंटी क्लॉकवाइज ठीक है ये आपने एग्जामिनर को बताना है तो 2 नंबर मिल गए Third one, the most difficult in this chapter is center of rotation. Center of rotation. कि center of rotation क्या होता है? That would be a third mark. So, okay, normally जो center of rotation होता है that is what origin वो origin होता है. पहले जरा इसको जरा basic से discuss करते हैं one by one. Okay, Mishal, you can see that there is a rod. ये एक rod मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. Agree? Is this clear? Yes, sir. Okay, now I'm going to rotate this clockwise 90 degrees क्या चीज clockwise 90 degrees मैं इसको clockwise 90 degrees जो है मैं rotate करना चाहता हूँ right मिशाल Yes. so whenever I'll rotate clockwise 90 degrees so the shape would be something like that yes or no क्या ये rod लेट जाएगा कि नहीं Yes. okay whenever I rotate the shape 180 degrees clockwise what 180 degrees क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू का मतलब है क्लॉकवाइज तो आपको पता है कि जब ये शेप 180 डिग्रीज रोटेट होगी तो इट वुड बी अ वर्टिकल अगेन यस और नो Yes. ओके अच्छा अब मिशाल फॉर एग्जांपल अब आप एक चीज जरा देखो कि अगर मैं इसको 270 रोटेट करूं ठीक है तो क्या मैं 270 रोटेट करूंगा तो क्या ये रॉड दोबारा लेट जाएगा कि नहीं अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो ना क्लॉकवाइज होगा तो लेट जाएगा लेकिन अगर एंटी होगा तो फिर वो खड़ा होगा आई गेस चेक करो अब मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल मिशाल दिस इज माई सेंटर पॉइंट एग्री यस ओके अब आप जरा गौर करें अच्छा everybody please pay attention for example this is my 90 degrees clockwise agree this is my 180 degrees clockwise agree this is my 270 degrees clockwise agree and this is my 360 degrees agree is this clear यस अच्छा ये अब मैं जरा थोड़ा हटा देता हूँ ताकि थोड़ा और मैं दूसरे तरीके से समझा दूं आपको तो मिशाल क्या ये मैं कह सकता हूँ विशाल क्या ये मैं कह सकता हूँ कि 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंटी क्लॉक कह सकता हूँ मैं यस सर क्योंकि हमने हाँ जी सर कह सकते हैं अच्छा ये मैं कैसे कह सकता हूँ देखो इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ ठीक है जरा देख चेक करें अच्छा आई एम रोटेटिंग दिस शेप लाइक दैट ओके दिस इज 270 डिग्रीज एग्री यस और अगर फुल हो जाएगा तो 60 डिग्री नहीं होगा और अगर मैं इसको 90 डिग्रीज एंटी क्लॉक रोटेट कर लूं तो ये फिर भी वैसा ही होगा जैसे 270 पे हुआ है एग्री इज दिस क्लियर सर कैन
Okay, I'm explaining again. You can see that the green shade, ये जो मैंने green shade आपके सामने लगाया है, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए. For example, if I rotate this rod 270 degrees like this, can I do this? Yes or no? Yes. So, okay, so that's 270. Agree? It's a clockwise thing. Agree? जी But सर. अगर मिसाल इसको मैं 90 डिग्रीज एंटी क्लॉक रोटेट करूं तो क्या ये वापस वही चीज होगा कि नहीं? Yes. सो दैट्स द रीजन मैंने नीचे लिखा है कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब यही है कि 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. एग्री? इज दिस क्लियर? Yes sir. सो दिस इज व्हाट इट इज. ओके, सो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज जो है वो बराबर होगा 180 डिग्री एंटी क्लॉक के. एग्री? क्योंकि अगर इस रॉड को 180 डिग्री क्लॉक रोटेट करें या एंटी क्लॉक रोटेट करें, ये नीचे वाले रॉड के ऊपर मैप करेगा. एग्री? अब जरा इस रॉड से निकल के चलते हैं थोड़ा सा लाइन पर. मिशाल, जी सर. बेटा गौर करें, ये ट्राइंगल है. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes sir. Okay, now this is, now rotate triangle A 90 degrees clockwise. ठीक है मिशाल? तो 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज का मतलब है बरीरा कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इट्स अ वर्टिकल लाइन. एग्री? Yes sir. सो इसका मतलब है कि दैट दिस लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल. एग्री? सो द शेप वुड बी समथिंग लाइक दैट. एग्री मिशाल? Yes. एग्री? ओके, फॉर एग्जाम्पल मिशाल, अगर ये ही क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि रोटेट ट्राइंगल ए 90, नहीं सॉरी 90 को हटाते हैं, अब जरा थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज. एग्री मिशाल? Yes. तो जब 180 डिग्री होगा तो ट्राइंगल का ये जो रॉड है ये बिल्कुल स्ट्रेट ही होगा. यस और नो? जी. यस और नो? रॉड वुड बी स्ट्रेट, Yes. ये हमें पता है. एग्री? लेकिन क्या ट्राइंगल इस तरफ फ्लिप हो जाएगा? यस और नो? हाँ, उसका साइड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ट्राइंगल की. डू यू गेट दिस? हाँ जी. Yes sir. बरीरा, डू यू गेट दिस? No sir. वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड. सो दैट्स द रीजन अभी हम आपके सामने इसको करेंगे क्योंकि मैंने गलत किया है एंड मिशाल सेड यस. सर तो आप जो पढ़ाते हैं मैं कहती हूँ बस वैसा ही होता है. नहीं ना बेटा, ऐसे नहीं ना. यू डोंट हैव टू, यू हैव टू बी स्टे लॉजिकल. ठीक है, आपको लॉजिकल रहना है मेरा बेटा, समझ आइए. लॉजिकल रहोगी तभी जाके तो तुम आगे आगे तुम नहीं रीजनिंग कर पाओगी ना. समझ आई? ओके सर. हाँ जी. तो लिहाजा प्लीज स्टे अटेंटिव, अटेंटिव बैठे. जरा यहाँ पे गौर करें. अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लेता हूँ ग्रिड्स. एक मिनट मुझे दीजिएगा. लाइंस एंड ग्रिड्स, हाँ इतना काफी नहीं है, इसे छोटा कर लेते हैं. आई थिंक दैट्स इनफ. या दैट्स फाइन. ओके मिशाल, ये ग्रिड लेने का मकसद ये था कि इस पे जरा शेप बनाने में बड़ी आसानी होती है. ठीक है बेटा? ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ग्रिड बना रहा हूँ. मिशाल पे अटेंशन, ताकि आपको समझ आ जाए. रोटेशन आपको समझ नहीं आती इतनी अच्छी, मुझे पता है. सो ब्लू से अभी हम लोग कर लेते हैं, ये लाइन लगा देते हैं इस तरह. ठीक है मिशाल? यस सर. ओके, जब आपका ग्रिड एक दफा बन गया, पेपर में तो ऑलरेडी ग्रिड अवेलेबल होता है. ठीक है, तो उसकी तो टेंशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल Mubin, I'm going to draw a triangle in these boxes like that. Get it, Mishal? यस. ओके, अब मुझे इसको रोटेट करना है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बोला है ना कि इट्स 180 डिग्रीज. एग्री? एग्री? जी सर.
तो जब मैं इसको 180, हम लोग सेंटर की डिबेट पे भी नहीं जाते, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको रोटेट करते हैं। एग्री? जी। सो लुक एट दिस लाइन, ये लाइन आपको स्ट्रेट नजर आ रही है तो ये स्ट्रेट ही रहेगी। एग्री? यस। एग्री? ये आपको वर्टिकल नजर आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है तो ये भी हॉरिजॉन्टल रहेगी। एग्री? यस। और ये अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये अगर आपकी शेप हो गई रोटेट। समझ आ गई? यस। तो बरीरा, अब आपको समझ आई है? सर तो आपने सही है ना डायरेक्शन चेंज किया उसका, पहले डायरेक्शन तो वो। मैंने पहले देखो, अब आपको ऊपर देखो, ऊपर आपको शेप नजर आ रही है? नहीं, अच्छा वो मैंने मिटा दिया सच्ची। अच्छा ये देख लो, अभी रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? ओके। अब देखें जरा विशाल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज दैट वेदर इट इज रोटेशन और रिफ्लेक्शन, राइट बरीरा? यस सर। Okay, whenever there is a confusion between that it's a rotation or reflection, so you can just use your ruler. Don't draw lines, just connect the corresponding points. Look at this, these two are corresponding, yes or no? यस सर। Okay, Vishal, सर कोरस्पॉन्डिंग उसे कहते हैं जब वो एक दूसरे को क्रॉस करे। बेटा corresponding point की बात हो रही है। देखो जैसे ये टॉप है ना, हम्म। इसका corresponding point यहाँ पर ये है। यस। वो। ओके, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन हो गया। जी। एग्री? चलो ये ज्वाइन हो गया है। अभी हम लोग करते हैं रूलर को साइड पर। अभी दूसरा करस्पॉन्डिंग कलर मैं उठाता हूं ग्रीन। विशाल, क्या ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट है? यस और नो? हाँ, अगर वो नीचे वाले के साथ टच हो रहा है तो है। तो जाहिर सी बात है, अगर टच नहीं हो रहा तो आपने रूलर को सेट करके उसको टच करना है। ठीक है जी, टच हो गया। जी। अब मैं ग्रीन लाइन लगा दी, लगा दी। जी सर। आप देखो जरा, क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? यस। क्या ये सब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? जब आपकी ये लाइनें जो हैं इंटरसेक्ट करें तो ये रोटेशन है, रिफ्लेक्शन नहीं। समझ आ गई? ओके, जो जो जब इंटरसेक्ट। हाँ जी, और जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनें लगेंगी। ओके, इज दिस क्लियर? यस। ओके चलें, इसको तो अभी हम डिबेट से बाहर कर देते हैं। मिशाल, जी सर। फॉर एग्जांपल ये रेड वाला ट्राइंगल है, आई वांट टू रोटेट दिस ट्राइंगल 90 डिग्रीज एंटी क्लॉक नाउ, व्हाट? एंटी क्लॉक में। अब आप ये जरा गौर करें कि दिस लाइन इज अ वर्टिकल थिंग, यस और नो? तो इसका ये मतलब, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। वेरी गुड, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। एग्री? जी सर। अब ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हो जाएगा वर्टिकल। एग्री? यस। यस और नो? यस सर। और ये हो जाएगा ऐसे ज्वाइन। एग्री? पहले रोटेट करना सीख लो ना, फिर आप जी। चीजों को वो करो प्रैक्टिकल, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अगर लेट्स सपोज एक ऐसी शेप बनाए, थोड़ी सी जरा अजीब सी शेप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी शेप बनाते हैं कि जिसको हम रोटेट करें तो, मिसाल देख रही हो? जी जी सर। फॉर एग्जांपल दिस इज फ्लैग ए, राइट बरीरा? यस। And I want to rotate this flag from this particular point. Agree? So Mishal, you can see that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boxes. Agree? यस। So इसका मतलब है कि there would be 9 boxes like that. Agree? वो वहां पे वर्टिकल था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एग्री? यस और नो? विशाल? यस। यस सर। यस यस। ओके, अब जरा चेक करें कि आपके पास फोर्थ ब्लॉक पे ये लाइन है, नजर आ रही है? ये फोर्थ ब्लॉक पर है, यस और नो? तो ये फोर्थ ब्लॉक पे ये लाइन मैं ऐसे लगा दूंगा 4 ब्लॉक्स अवे। तो क्या ये फ्लैग रोटेट हो गया बेटा 90 डिग्रीज? यस। हो गया 90 डिग्रीज? हाँ सर, हमने देखना है कि वो 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। यस, तो 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ओके, अच्छा फॉर एग्जांपल मिशाल, मैं इसी फ्लैग को
अब एक दूसरे कलर से फ्लैग ए को 180 डिग्रीज रोटेट कर रहा हूं, एग्री? ओके। तो मिसाल ये 9 ब्लॉक्स आएगा नीचे, एग्री? हम आ इसको गया? 180 पे करेंगे तो ये 9 ब्लॉक्स नीचे आएगा। नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही रहेगी ना। हाँ जी जी सर, जी जी। ठीक है, तो स्ट्रेट रह गई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने की बारी है, और जो कि है आपके पास फोर फोर ब्लॉक पर होती है लेकिन हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये 4 ब्लॉक के ऊपर जो मैं लाइन लगाऊंगा वो मैं इस तरफ लगाऊंगा ना, राइट विशाल? हाँ, क्योंकि वो जो है तो ये अगर वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी उधर, अगर हम एंटी हाँ, क्लॉकवाइज करेंगे। और ये हो गया इसकी शेप चेंज, एग्री? शेप हो गई दूसरी साइड पर, एग्री? जी सर। अच्छा, एक मिनट सब्र करें जरा, मैं इस पूरे डायग्राम को उठा के ना जरा थोड़ा साइड पे करता हूँ, क्योंकि हमने 180 डिग्रीज का भी एक्सपेरिमेंट इसी भी कर लेते हैं। एक मिनट, अच्छा। नहीं नहीं, थोड़ा सा इसको और करना पड़ेगा। एक मिनट। डन। ओके, सी। अब मैं इसको 270, अब ये हो गया था मिसाल हमारे पास 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा? यस सर। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करें तो शेप तो एक ही आएगी ना, राइट मिसाल? यस, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। अब मैं इसको 270 डिग्री पे लेके जा रहा हूँ, तो 9 ये अब फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी लाइन, 4 5 6 7 8 9, एग्री? यस। ठीक है। अब जो लाइन हॉरिजॉन्टल थी वो हो जाएगी वर्टिकल, एग्री? यस। और इसको कर देंगे हम ऐसे ज्वाइन, ठीक है बेटा? तो क्या अब आपको ये लग रहा है कि सही बना हुआ है, रोटेट होता है तो? हाँ जी सर, ये 90 डिग्री बना रहा है तो सही होगा। नहीं, आप देखें ना कि ये आपको सही लग रहा है कि सही रोटेट हुआ है कि नहीं। देखो ना जरा, ये कॉर्नर देखो, इस कॉर्नर को नीचे होना चाहिए, सर ये नीचे कुछ है? ज्यादा नहीं सर, ये वो गलत है, इसको दूसरा करें। क्या ये क्या ये बिल्कुल ठीक हो गया? नहीं सर, मुझे तो ठीक नहीं लगता। आप जरा गौर करें यार बेटा। देखो टेक्निकली जब ये रोटेट होगा तो ये कॉर्नर नीचे आना चाहिए ना। जी सर, आना चाहिए। तो ये नीचे आ रहा है। जी। जब ये रोटेट होके इधर आएगा तो ये कॉर्नर इधर आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए सर, तो इसको दूसरे इस साइड पे करे तो फिर नीचे आ जाएगा। और इस तरह ऊपर ले जाएं तो ये इस तरह ऊपर जाना चाहिए कि नहीं? सो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक किस्म से ये रोटेशन हुई है। गेट इट? ओके सर। सर आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया बेटा था। वो तो मेरा काम ही है ना, एग्जामिनर आपको जब पेपर में कंफ्यूज करेगा ना तो फिर तब की मैं आपको पूछूंगा आपसे। ये हो गया जी, यहां तक हो गई है 270 डिग्रीज, कितना हो गया? 27। 2 डिग्रीज क्लॉकवाइज, एग्री? तो मिसाल बस आप खुद ही देख सकती हैं, आपको नजर भी आ रहा है ग्रिड के ऊपर, ठीक है? तो आपको नजर आ रहा है कि दिस इज 90 डिग्रीज एंटी क्लॉक, नजर आ रहा है कि नहीं? 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह पूरा पूरा लिख लेना अच्छा कॉपीज में, ठीक है? अब देखो ये हो गया जी 180 डिग्रीज, कितना हो गया? 180। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो आपको 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेम लग रहा है कि नहीं? क्या आपको सेम लग रहा है? 180 डिग्री क्लॉक और एंटी क्लॉक्स। सेम है ना? जी सर। ओके, ये देखें जरा, 270 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या सेम है? यस सर। बेटा आप मेरे वर्ड्स को मैच करा करें, 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज और 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज क्या ये सेम है? यस। तो बस यही मैं आपसे चाहता था कि आपको इस चीज के सेंस का पता चल जाए, ठीक है?
जैसे अगर मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल आप लोगों को बेटा, क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ आ गई ना तो आप लोगों को क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए जरा फॉर एग्जांपल, विशाल, इट्स अ रेक्टेंगल, ये क्या है बेटा? रेक्टेंगल है, एग्री? यस ओके, अगर मैं इसको 90 डिग्रीज पे रोटेट करूं, 90 डिग्रीज पे रोटेट करूं तो क्या ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, लेट जाएगा कि नहीं? सर, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ही किया है ना, जाहिर सी हाँ बात तो है, ये इससे राइट। देखो अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये शेप राइट साइड पे गिरी है कि लेफ्ट साइड पर? ये राइट पे। तो मतलब ये क्लॉकवाइज है, ये तो सवाल ही नहीं बनता कि सर ये क्लॉक है या एंटी है, एग्री? ओके सर। ओके, अब मैं फॉर एग्जांपल इस शेप को मैं दोबारा नीचे गिरा दूं, वर्टिकल कर दूं, तो क्या ये आपको लग रहा है कि ये 180 डिग्रीज रोटेट हो गया? यस और नो? विशाल, इज दिस 180 डिग्रीज रोटेशन और नॉट? यस सर, इट इज अगर एंटी क्लॉकवाइज बना है तो। फिर आप एंटी क्लॉक क्लॉक को कर रही हैं। देखें जरा, आपको मैं बार बार एक चीज समझा रहा हूं कि 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट किया, शेप इधर आ गई, एग्री? 90 प्लस 90 करती हो तो ये 180 नहीं होता? हाँ तो ये सही है सर। तो इसका मतलब है कि वन, देखो जरा मैं अब यहाँ पे नंबर दे रहा हूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और अगर मैं यहाँ पे एक 4 शेप भी बना दूं, जो कि मेरे पास जगह नहीं है लेकिन मैं बना दूंगा, ये 4 है। तो देखें ये 4 जो है ये इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, क्या है जी? ऑर्डर ऑफ। अब जरा देखो ये रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है ना? जी। ये ओरिजिनल शेप जो है बरीरा, द ओरिजिनल शेप इज 1, एग्री? यस सर। द रेस्ट ऑफ देम दे आर द इमेजेस ऑफ दिस आफ्टर रोटेशन, एग्री? यस। सो आपको नजर आ रहा है क्या नाम है विशाल कि ये जो 3 है दिस इज सेम लाइक 1, एग्री? यस। 2 and 4 are different because they are rotated, yes or no? यस। So that is the reason the order of rotation of a rectangle is 2। समझ आ गई? यस क्योंकि वो अगर 2 दफा एक्चुअल हालत में आता है, एग्री? सही है, सही समझ आ गई। अब देखो मेरी बात सुनो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एक छोटा सा बना लूं स्क्वायर, ये 3 by 3 का मैं स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है मिशाल? ओके सर। जब मैं इसको 90 रोटेट करूंगा तो क्या ये दोबारा स्क्वायर बनेगा कि नहीं? बनेगा सर। फिर मैं इसको 90 रोटेट कर रहा हूं तो क्या ये दोबारा स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? जी बने सर, ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 दफा हुआ। अब जरा देखें ना, क्या ये, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, क्या ये 3 4 के 4 स्क्वायर्स हैं? जी सर। आपकी ओरिजिनल शेप कौन सी है, वो टॉप वाली थी ना? जी। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? 2। नो, 1। नो, 4 दफा हुआ है आई थिंक। यस, सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रोटेशन, सर क्योंकि ये 4 दफा अपनी एक्चुअल हालत में लग रहा है ना, आया क्यों? है। आपको नहीं लग रहा क्या? जी लग रहा है सर, वो ट्रायंगल था इसलिए, हाँ वो चेंज सही है सही। ये देखें, ये स्क्वायर 4 दफा अपनी एक्चुअल हालत में आया है, स्क्वायर बना है, आप देख लो रेक्टेंगल जो है वो 2 दफा बना है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो कितना है, 2। ऑर्डर ऑफ सर क्या रोटेशन, रेक्टेंगल 4 दफा आ सकते हैं अपनी ऑर्डर मतलब एक्चुअल आप हालत में? आप खुद बताएं, आप ला सकती हैं इसको? नो। आपको सिर्फ 360 पे रोटेट करना है, कितने पे रोटेट करना है? 360। तो देखो 360 की रोटेशन में ए 2 दफा आया कि नहीं? जी सर आया है। आप ये देखो, जब आपने 360 पे रोटेट किया बरीरा, तो क्या ये 4 टाइम्स अपनी एक्चुअल हालत में आया है? जी सर। तो ये चीज आपने समझनी है, ठीक है बेटा? यहाँ पे मैं एरोज बना देता हूँ ताकि नोट आप लोग ही समझ लो, ठीक है? लुक एट द शेप प्लीज एवरीबॉडी। नाउ दिस इज अ रोटेट ट्रायंगल एबीसी 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, ठीक है विशाल?
अब आपको पता है कि मिसाल मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि 90 डिग्रीज का मतलब है Yes. लाइक दैट, यस और नो? This is what 90 degrees is. In maths, we say that this is right angled. Agree? जी. Okay, see. According to the examiner, they say rotate 90 degrees clockwise about center 0, 0. So, first of all, एक शेप को, एक कॉर्नर को मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूँ, मिसाल सी को ज्वाइन कर रहा हूँ, ओके? डन? मिसाल डन? Yes, sir. ओके, पहले मैं सी को रोटेट कर रहा हूँ। क्या सी और बी जो है, इट्स अ वर्टिकल लाइन और नॉट? वर्टिकल तो सर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. अभी पहले 90 डिग्री बनाए तो सही ना, फिर होगा, ठीक है? ओके. तो पहले हम लोग बनाने वाले हैं 90 डिग्रीज एंगल। तो क्या 90 डिग्रीज एंगल यहाँ पे बन रहा है मिसाल? सर इसने कहा था कि 0, 0 तो एक 0 तो हो गए, दूसरे 0 तो नहीं है ना. बेटा ये सेंटर 0, 0, इसको ही तो 0, 0 बोलते हैं ना यार। दिस कोऑर्डिनेट इज 0, 0 यार, क्या हो गया आपको? ओके सर. तो ये हो गया जी 90 डिग्रीज और दिस इज क्लॉकवाइज। समझ आ गई मेरा बेटा? जी सर. अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पर ये जिस जगह पर ये मेरा पॉइंट गया है, क्या यहाँ पे मैं इसको सी डैश बोल दूं? यस. बोल दूं? जी. ओके, डन। वी गॉट वन पॉइंट इन दैट ट्राइंगल, दैट इज सी डैश। तो अब एक बात आप मुझे बताएं कि क्या बी डैश यहां पर होगा? यस. वो. तो क्या बी डैश के ऊपर ए डैश होगा? यस. तो क्या आपका ट्राइंगल बन नहीं गया? मिसाल नजर आ रहा है आपको? सर आप ज्वाइन तो करे देखते हैं. देखो ना, आपको नजर आ जी रहा है बन. चीज? जी सर बन गया. बरीरा, क्या हमने ये ठीक किया है? बरीरा, यस सर. क्या ये हमने ठीक किया है? आई थिंक सो. बेटा you should be sure on about this, okay? Look at this, ठीक है? Don't panic, it's very easy. Look at this. I just rotated this part C over there. Agree? यस. Agree? Because it's very easy for me to draw 90 degrees angle if I have a grid. Agree? Do you agree with this statement or not? Because it's really easy for us. Okay. Then after that, what I did, I plotted C over there. And then I said that C would be beside B. Agree? And A would be at the top of B because of this thing. You can see that here as well. Look at this. This line is horizontal and this line is vertical, mean 90 degrees rotation. If this line is vertical, if this line is horizontal, means 90 degrees rotation. Is this clear? Okay, good job. Okay. विशाल, अब जरा देखो। अच्छा विशाल, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? जी सर आ रही है. ओके मिशाल, ये अगेन कह रहा है क्वेश्चन में कि रोटेट करो ट्रेपीजियम को 90 डिग्रीज। अब हम फिर आपको बताएंगे कि 90 डिग्रीज कुछ ऐसा होता है, यस और नो? जी सर. अच्छा, अबाउट द, अब इस दफा अबाउट द ओरिजिन लिखा है, 0, 0 नहीं लिखा, तो मतलब ये 0, 0 ही है। एग्री? यस. तो ओरिजिन ये पॉइंट होता है मिशाल, ठीक है? जी. मिसाल मैं अपनी मर्जी से किसी भी एक पॉइंट को जो है सेलेक्ट करूंगा ओरिजिन के साथ, ठीक है? तो मैं सेलेक्ट किया है ये पॉइंट। एग्री? ओके. -3. ठीक, व्हाटएवर, मैंने कॉर्नर सेलेक्ट किया है, आप -3 को छोड़ो, ठीक है? ओके. एग्री? जी सर. जब भी मैं इसको 90 डिग्रीज रोटेट करूंगा, तो क्या मिसाल इसको स्ट्रेट बनाने के लिए मुझे ऐसी लाइन लगानी पड़ेगी, यस और नो? यस. देखो मैंने लाइन भी उतनी लगाई है जितनी मैंने ऊपर लगाई है, देख रही हो? जी जी. अच्छा, और देखो उसकी हिंट क्या है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे -3 है? जी वहां पे भी है नीचे. आए, जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटी। समझ आ गई भाई तुम्हें? बस बस अब एक पॉइंट आप लगा लो। मैं कहता हूं कि जी ये पॉइंट जो है ना मेरा ए है। ये क्या है? ए. आई से दैट दिस पॉइंट इज माई ए, लाइक दैट। ओके, इफ दिस पॉइंट इज माई ए, so technically this point would be my a dash. Agree? यस सर. ये डैश Okay. हम क्यों लगाते हैं? बेटा ये खाली नाम देते हैं ना, कॉर्नर्स को नाम देते हैं। अच्छा ए डैश. आप अगर नाम नहीं देना चाहती मत दें, ये कैम्ब्रिज में मैंडेटरी नहीं है, ठीक है?
मिशाल आपको नजर आ रहा है कि दिस लाइन इज वर्टिकल, कैन यू सी दैट? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो 3 ब्लॉक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, एग्री? जी अब आपको ये नजर आ रहा है ना कि ये भी वर्टिकल है, तो ये इसके टॉप पर आएगी ना, बॉटम पे तो नहीं आएगी ना? नहीं। ओके, तो बस जस्ट इसको ज्वाइन कर लें। हो गया। हो गया बेटा? जी सर। समझ आ गई है? यस। इजी है कि नहीं, मुश्किल है? सर बस मिडल में, न्यूट्रल। फरी ने मना यार, क्या हुआ तुम्हें? सर एक्चुअली आपको पता है अभी वो बायो के पेपर की वजह से दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, बस इसको सीखना है, ठीक है? जी सर, अभी एक, वेकेशन में प्रैक्टिस करूंगी। अब देखो एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे, फिर मैं वर्कशीट दे दूंगा क्योंकि कल तुम्हारा फिर केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है? जी बरीरा आपका कौन सा पेपर है बेटा? सर कल हमारी छुट्टी है, उसके बाद बायो का पेपर 2 है। ओके, ये देखें जी, ये है जी, रोटेट ट्राइंगल ए बी सी 180 डिग्री अबाउट सेंटर 10, तो x इज 1 एंड y इज 0, तो x इज 1 एंड y इज 0, तो मिशाल इस दफा सेंटर ये है, एग्री? जी अच्छा मिशाल, अपनी मर्जी का मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं सी की तरफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये इन्होंने क्या कहा है कि 180 डिग्रीज करना है, क्या करना है? 180 डिग्री। अच्छा मिशाल जरा देखो, 180 डिग्रीज, वी नो दिस कि 180 डिग्रीज इज अ स्ट्रेट लाइन, एग्री और नॉट? एग्री सर। चलो ये शुक्र है कि तुम्हें ये आ रहा है अभी। चलो अभी मैं करता हूं इसको थोड़ा सा इसके साथ ज्वाइन, ठीक है? डन। डन। तो मिशाल 180 डिग्रीज बनाने के लिए क्या ये वो लाइन मुझे इधर एक्सटेंड करनी पड़ेगी कि नहीं? यस और नो? यस। यस और नो? यस सर, तो लेकिन मैंने उतनी लाइन एक्सटेंड की है जितनी जितनी रिक्वायर्ड है, पता है क्यों? क्यों? जरा देखो, 1 2 3 4 है। जी अच्छा मैं वहां से काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 है, जी। तो इसका मतलब है इक्वल इन लेंथ है, क्या है जी? इक्वल है। चलो जी, इसका मतलब है ये सी पॉइंट तो मेरा यहाँ पर आ गया, एग्री? यस। अच्छा अब टेक्निकली ये 180 डिग्रीज रोटेट हुआ है, एग्री? जी तो वर्टिकल वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रहेगा, एग्री? देखते हैं सर। यस। यस और नो? यस देखने का क्या मतलब है? सर, चाहे वो 90 डिग्री हो या 80 डिग्री हो, हमने देखना होता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ आप कि देखें, एंटी क्लॉकवाइज, राइट? वेरी गुड, अब देखें ये पॉइंट को मैंने सी मार्क कर दिया, अब मिशाल आपको नजर आ रहा है कि सी के ऊपर बी है, यस और नो? जी तो 180 डिग्री रोटेट होने के बाद सी, बी जो है वो सी के नीचे आ जाएगा, एग्री? जी। ये आ गया हमारा बी, और बी के साथ हमारा ए होना चाहिए, लाइक दैट, यस और नो? यस, तो अब ज्वाइन कर लेते हैं। एग्री और नॉट? एग्री। तो इसको हम कर लेंगे ज्वाइन। जी बरीरा, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? सर आई डू। Okay, so that is what the same triangle ABC, but it's rotated 180 degrees and it was clockwise. अच्छा ये देखो यार, कमाल की बात जरा देखो, क्या नाम है मिशाल, जी। देखो बेटा इन्होंने कहा है कि 180 डिग्रीज रोटेट करें, यस और नो? यस। लेकिन कहा क्या यहाँ पे लिखा है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? नो। इसका मतलब है कि आप क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, इन्होंने सेम ही रहना है, एग्री? यस सर, तो मैं यही पूछ रही थी कि 90 और 180 पे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो, ये होगा सिर्फ, डिपेंड नहीं, मतलब यही पूछ रही। 90 और 80 पे नहीं ना, 180 पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है, समझ आई? ओके सर, इसीलिए 360 पे डिफरेंट होता है सर कि नहीं? 360 तो हमारा कंप्लीट रोटेशन है ना यार, क्या हो गया आपको, ओके 360 तो वहीं पर आ जाएगा जहां से सर, स्टार्ट लिया आपने। 270 पे डिफरेंट होगा, राइट? बेटा 270 क्लॉक, ठीक है? हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज जो है ना शेडर से समझाई है कि 270 पे क्लॉक, एग्री? जी। और और 90 पे एंटी क्लॉक, ये सेम होगा, एग्री? ओके। समझ आ रही है ना? जी ओके जी, गौर करें जरा इस क्वेश्चन पे एक दफा दोबारा। ओके 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 ओके, एक मिनट जरा, मुझे इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक लग रही है, वेट अ मिनट, एक गलती हो गई हमसे, वो गलती है पॉइंट ए की। सर, 270 क्लॉक और 90 डिग्री एंटी क्लॉक सेम होगा, राइट? एक मिनट मिशाल, मिशाल एक मिनट सब्र करें, जरा आपको नजर आ रहा है जी। कि ये सेंटर हमारा ये था, यस और नो? यस। एग्री? तो जी ये जी। सेंटर हमारा ये था,
तो जरा इधर देखो, ये ए को जब मैं इस सेंटर से ज्वाइन करता हूं, ए को whenever I join with this center, done. Yes, sir. So I have to extend the line over there as well. Agree? Yes. So the A point would be here. हाँ सर, क्योंकि उसने इंटरसेक्ट नहीं किया था। सही सही है। समझ आइए? नहीं, इंटरसेक्ट की बात नहीं है, वो हम सेंटर से लिया ही नहीं था हमने। एग्री? ओके ओके हमें सर। ये डॉट भूल गया था। नाउ इट्स अ 180 डिग्रीज रोटेशन, ठीक है? सर, चाहे 270 डिग्री क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट? हाँ ठीक है, ठीक है, एक ही बात है ना। जी। आप सीधा खड़े हो जाओ, ठीक है? हम्म। 90 डिग्री क्लॉक मुड़ मुड़ जाओ, मुड़ गए? यस। ओके। अभी वापस आ जाओ अपनी एक्चुअल पोजीशन पे। आ गई? जी। अब 270 डिग्री एंटी क्लॉक घूमो, दोबारा उधर ही आ गई है जहां पे 90 है। जी सर। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ओके, ओके। चलो चले, बस ये जरा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे, हम लोगों ने सेंटर नहीं देखा था। तो ये सेंटर को जो है आपने बिल्कुल माइंड में रखना है। और ये सेंटर से देखो मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई तो मुझे याद आया कि ये तो यहाँ पर आना है। एग्री? अच्छा देखो, आपको आपको और भी आसानी बताता हूँ कि जब भी 180 डिग्रीज की रोटेशन हो ना, क्या नाम है, बरीरा एंड विशाल एंड मुबीन, तो बेटा जस्ट कनेक्ट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। देखो सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं कि नहीं? जी। देखो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, गुजर गए। तो इसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन जो है एक्स इज 0, एक्स इज 1 एंड वाई इज 0 है। एग्री? जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन था। यस सर। चलें, ये क्वेश्चंस को आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है मेरा बेटा? हम्म। और आपको पता होना चाहिए कि 90 के लिए हमें ये स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है? इज दिस क्लियर? यस सर। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एंड गुड लक फॉर द कमिंग